हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कास्टिक सोडा के बारे में। क्लियर? सो जितनी भी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें हैं कास्टिक सोडा से रिलेटेड, जैसे उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसके किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है, ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या है ना, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अपनी कमर कस लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, चलिए शुरुआत करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो हमने लिख रखा है यहाँ पर कास्टिक सोडा, जो आज हमारी वीडियो का गोल है। तो इसका केमिकल नेम इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारा घर का नाम होता है चिंटू पिंटू विंटू ऐसे करके, और एक हमारा बाहर का स्कूल का नाम होता है जो अच्छा सा नाम होता है हमारा। उसी तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं उनके भी दो नाम होते हैं। एक होता है केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बाहर का नाम। और एक है घर का नाम, तो घर का नाम बोले तो क्या है? कास्टिक सोडा आता है, जिसे हम कॉमन नेम कहते हैं। उसके बाद इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। क्या है ये? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होंगी केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम की। अब बात करते हैं ये प्रिपेयर कैसे करा जाता है। अब बात करते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे करा जाता है। तो अगर आप बात करें प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा की, तो देखो कास्टिक सोडा जो हम प्रिपेयर करेंगे, हम अपने इस चैप्टर में क्लास 10th के चैप्टर में वो प्रिपेयर करेंगे सॉल्ट की मदद से। ठीक है, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl की मदद से हम क्या काम करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड है? तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिसे यूज करा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर से बोलो, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसको सर ये अजीब सा नाम क्यों दिया गया? इसको काहे क्लोर काहे एल्कली प्रोसेस कहा गया? तो बताएंगे जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ते रहोगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी हम बात समझते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या है कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन। क्लियर? मतलब ये कि अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पर एक शब्द, दो तीन शब्द जुड़ रहे हैं। एक तो हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका मतलब क्या है बताते हैं, और एक यहाँ पर शब्द यूज हो रहा है ब्राइन, तो इसको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत आसान सा शब्द ब्राइन, इसके बारे में बताते हैं। देखो ये क्या है, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। ब्राइन मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब क्या काम है? मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, पानी लेने के बाद आपने मान लीजिए एक चम्मच क्या काम कर दिया? नमक मिला दिया। नमक जो आप खाना में खाते हो, एक चम्मच आपने नमक मिला दिया, और नमक मिलाने के बाद उसको ऐसे करके अच्छी तरीके से मिला दिया। अब वो जो बना, वो गिलास में जो शकंजी टाइप जो मिला, उसको आप क्या कहते हो? ब्राइन कहते हो। उसको आप क्या कहते हो? ब्राइन सोल्यूशन, या सिंपली ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, अगर उस ब्राइन का क्या कर दें? इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो भी बताते हैं। अगर उस ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो उस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस समझो। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है इलेक्ट्रो, एक है लाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर नहीं सॉरी, इसको कह लो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक, ब्रेक डाउन, स्प्लिट, तोड़ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन विया इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कि किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक चार्ज में तोड़ देना, इलेक्ट्रिक चार्ज में तोड़ देना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बता रहा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कास्टिक सोडा की इस वीडियो में, तो हम नेक्स्ट मतलब किसी दूसरे ही पाथ में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझो कि किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चार्जेस में, आयंस में तोड़ना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, अच्छा
ये वाली बात क्लियर हुई। सो क्लोर एल्कली की प्रोसेस की जो डेफिनेशन है वो हमें समझ में आ गई और इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रिंग ये बातें भी क्लियर हो गई। अब सवाल ये आता है कि इस प्रोसेस को करते कैसे हैं। तो देखो ये जो प्रोसेस है क्लोर एल्कली जो प्रोसेस है जिससे हम क्या बनाएंगे, कास्टिक सोडा बनाएंगे, तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, ठीक है। बहुत मतलब बड़ा बड़ा प्लांट बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर ये करा जाता है, उसके अंदर ही करा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने अच्छी सी एक फिगर बनाई है, एक डायग्राम बनाया है, तो ये आपको क्लियर होगा, एक एक स्टेप आराम से समझना, ठीक है। चलिए देखें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ 2 चैम्बर हैं। चैम्बर समझते हो, मतलब 2 बॉक्स मान लो, ठीक है, 2 बॉक्स मान लो या फिर 2 कमरे मान लो, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, 2 कमरे मान लो, ठीक है। ये एक कमरा है, एक चैम्बर है, चैम्बर नंबर 1, और एक ये चैम्बर है, चैम्बर नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, हमने क्या काम करा, इसके अंदर क्या फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया भाई, ये इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, हमने फिल कर दिया एक्व सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब कि ब्राइन। क्या फिल कर दिया, ब्राइन फिल कर दिया। यहाँ पर भी फिल करा और सॉरी यहाँ पर फिल करा, सॉरी सिर्फ चैम्बर नंबर 1 पर, सिर्फ चैम्बर नंबर 1 पे आपने क्या काम करा है, ब्राइन सॉल्यूशन को फिल करा है, क्लियर। सेकंड चैम्बर में नहीं करा, रीजन अभी बताते हैं। फर्स्ट चैम्बर में हमने क्या काम करा, फर्स्ट चैम्बर में ब्राइन सॉल्यूशन को फिल कर दिया। उससे हुआ क्या, और देखें, यहाँ पर हमने 2 रॉड लगाई हैं, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की, ठीक है, और इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव वाली को हम एनोड कह रहे हैं और नेगेटिव वाली को हम कैथोड कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेकंड चैम्बर है और यहाँ पर ये आपका कास्टिक सोडा निकल रहा है और यहाँ पर पानी आप दे रहे हो। एक एक करके पूरी डिटेल बताएंगे, पहले बस ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये बीच में डंडा सा सर क्या खड़ा कर रखा है, तो ये कोई डंडा नहीं है, ये कोई दीवार नहीं है, ये है मेम्ब्रेन। क्या है भैया मेरे, मेम्ब्रेन। कहाँ लिखे, ऐसे लिख देते हैं, मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन क्या काम करेगी, ये अलॉय करेगी Na पॉजिटिव आयन को, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ Na पॉजिटिव आयन को ही पास कराएगी, किसी और आयन को पास नहीं कराएगी। अब पूरी प्रोसेस को एक बार समझते हैं ध्यान से। देखो हमने क्या काम करा, ये एक चैम्बर है, चैम्बर नंबर 1, और इसके अंदर हमने क्या काम कर दिया कि सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन को फिल कर दिया। ऐसे करके हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमने क्या काम करा, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी बैटरी लगाई और इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ठीक है। तो होगा क्या, देखो ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। आती है बात समझ में। अब ये है आपका सोडियम क्लोराइड जो आपने इसके यहाँ से अंदर डाला था, तो ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन। आती है बात समझ में। अब ध्यान से समझो, क्लोरीन पे, सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है, ये तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लोरीन पे होता है नेगेटिव का चार्ज, और ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब ये किसको खींचेगी, क्लोरीन वालों को अपनी तरफ खींच लेगी। आती है बात समझ में। पॉजिटिव प्लेट इतनी सारी, ये देखो इतनी बड़ी प्लेट यहाँ पर पॉजिटिव की खड़ी है। Cl नेगेटिव क्या काम है, Cl पे क्या चार्ज है, नेगेटिव का चार्ज। सोडियम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज। तो Cl जो प्लेट है वो Cl को खींच लेगी। वो क्या काम करेगी, Cl पे क्या लगा देगी, एक फोर्स लगा देगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया है यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपका NaCl टूट गया है। किस में टूट गया है सर जी, Na पॉजिटिव में। देखो ये रहा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पर चिपक जाएगा, है ना। तो हुआ ये कि इस प्लेट ने क्या काम करा, इस प्लेट ने 2 प्यार करने वालों को, सोडियम को और क्लोरीन को जुदा कर दिया, ठीक है। अब क्लोरीन तो इसके साथ चिपक गया, क्लोरीन जो था वो इसके साथ चिपक गया। यहाँ पर जाके क्या बन गया, वो न्यूट्रल बन गया। क्या बना रहा है, वो Cl2 गैस बना रहा है। देखो यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और जो Na पॉजिटिव है, अब वो अकेला अकेला दर दर घूम रहा है। देखो ये घूम रहा, Na पॉजिटिव ये घूम रहा, ठीक है। तो अब पहले हम आपको बताते हैं कि क्लोरीन गैस कैसे बनी। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, करना चाहें तो इस चीज़ को हटा देते हैं। देखो अगर आप एनोड पे देखें, एट एनोड, अगर आप इस एनोड पे देखें तो 2 Cl नेगेटिव आयन गए हैं, 2 Cl नेगेटिव आयन वहाँ पर क्या करे हैं, चिपक गए हैं। चिपकने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या काम करा, Cl2 गैस बनाई, मतलब क्लोरीन गैस बनाई, दोनों एक साथ चिपक गए, Cl2 गैस बनाई और क्या काम करे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। भाई
Cl नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो Cl नेगेटिव का मतलब है कि उसके बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और Cl2 कब बनता है? जब 2 क्लोरीन में 7 बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, जो वो सोडियम से लेके आया है। भाई क्लोरीन ने जो है वो सोडियम के साथ बड़ी गद्दारी की है। उसने क्या काम करा, जैसे ही पॉजिटिव प्लेट को देखा उसका इलेक्ट्रॉन खींच के वहाँ पर जाके चिपक गया। बड़ी बेईमानी करी भाई सोडियम के साथ। अब सोडियम बेचारा Na पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन के साथ अकेला अकेला दर दर घूम रहा है। तो क्लोरीन ने क्या काम करा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन खींचा और पॉजिटिव के पास चला गया, पॉजिटिव प्लेट के पास, ठीक है। और पॉजिटिव प्लेट के पास जाके क्या हुआ कि वहाँ पर वो क्लोरीन गैस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट को दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट को दे दिए और क्या बनाया, क्लोरीन गैस बनाई। अब क्लोरीन गैस हमको यहाँ से बाहर निकलती हुई दिख जाएगी। तो ये हो गई हमारी क्लोरीन गैस, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। एनोड का फंक्शन समझ में आया। एनोड बोले तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे आया नहीं आया भाई, आगे बढ़, आगे की कहानी सुनो। बड़ी दुख की कहानी है, बहुत ही दुखी है। यहाँ पर जो सोडियम के साथ बड़ा नुकसान मतलब वो हुआ है, क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब उसके साथ गद्दारी की गई है। तो सोडियम अब देखो क्या है कि क्लोरीन ने तो उसके साथ गद्दारी कर दी, एक इलेक्ट्रॉन उसका लेके बैठ गया और लेके बैठने के बाद पॉजिटिव के साथ बैठ गया, बैठने के बाद क्लोरीन गैस बना के बाहर निकल गया। तो अब सोडियम क्या काम कर रहा है, दर दर घूम रहा है फर्स्ट चैम्बर में ही। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव प्लेट है। तो नेगेटिव प्लेट क्या काम करेगी, नेगेटिव प्लेट सोडियम से कहेगी कि एक काम कर, क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव प्लेट के साथ चिपक गया, तो एक काम कर मेरे पास है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सोडियम आयन है वो कहाँ पर खींचेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। आती है बात समझ में? बहुत बढ़िया। और ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या काम करेगी, ये कहेगी सोडियम को आने दो, क्योंकि ये बहुत ही छोटी, देखो सोडियम का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का बड़ा होगा, तो इसमें से क्लोरीन बाहर नहीं जा पाएगी, सोडियम बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम बाहर चला गया, सोडियम यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यार, नेगेटिव प्लेट है तो सोडियम वहाँ पर जाके चिपक गया, कहानी खत्म हुई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। अब पानी पे क्या होता है, O नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, Na पॉजिटिव जो एटम थे वो नेगेटिव प्लेट में चिपक गए। चिपकने के बाद कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, देखो जरा, इसको हटा दें, एट कैथोड में देखो रिएक्शन क्या हुई होगी, 2 Na पॉजिटिव आए हैं, मतलब ये कि बेचारे बिल्कुल गरीब Na पॉजिटिव, बिल्कुल गरीब हैं, क्योंकि इन दोनों Na का जो एक इलेक्ट्रॉन था बाहर वाला वो तो क्लोरीन लेके भाग गया था, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब 2 Na पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के पास मिले तो इनको क्या हुआ कि इन्होंने Na बनाया, मतलब कि सोडियम बनाया, एक सेकेंड सॉरी, प्लस 2E गिव्स Na। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि नेगेटिव प्लेट ने जब सोडियम एटम को अपने पास बुलाया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बने थे क्लोरीन की मदद से, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ पर वापस हो गए। आई बात समझ। तो नेगेटिव प्लेट ने क्या काम करा कि मैं तेरा बदला लूंगा, तू मेरे पास आ जा। सोडियम एटम उसके पास आए, उसने पॉजिटिव प्लेट से बात कर रखी थी, सेटिंग थी दोनों की, तो पॉजिटिव प्लेट से बात कर रखी थी उसने, तो उसने पॉजिटिव प्लेट ने क्या काम करा, जो क्लोरीन से उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे वो वापस उसको वहां पर दे दिए। अब सोडियम आयन जो था Na पॉजिटिव अब किस में बदल गया, सोडियम में बदल गया। किस में बदल गया मेरे भाई, सोडियम में बदल गया। आती है बात समझ में। एनोड पे कैसे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कैसे रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, क्लियर है। आया नहीं आया, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर अब देखो रिएक्शन पानी के साथ क्या होगा। अब ये जो सोडियम बना है, यहाँ पर सोडियम आयन नहीं, सोडियम, देखो ये वाला, यहाँ पर जो सोडियम बना है अब वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कास्टिक सोडा जो हमें चाहिए था, ठीक है। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन इसको समझते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन, या फिर पहले वो तीसरी वाली रिएक्शन लिखवा देता हूं आपको, Na प्लस H2O गिव्स NaOH,
ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ जो सोडियम बनेगा अब वो पानी के साथ क्या काम करेगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, और फिर वो बाहर निकल जाएगा यहाँ पर कास्टिक सोडा से, और यहाँ पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन बताऊँ आपको, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, तो क्या रिएक्शन होगी, तो देखो रिएक्शन क्या होगी, NaCl डाला हमने एक्वस सोल्यूशन, प्लस हमने पानी डाला, और हमने क्या काम कर दिया, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, या फिर लाइसिस, हमें मिला 2NaOH, ठीक है। देखो बैलेंसिंग का फंडा नहीं डाल रहे हम यहाँ पर, तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। हम सीधा रिएक्शन लिख देते हैं आपके लिए। Cl2 गैस मिल रही है, देखो Cl2 गैस मिल रही है, और हाइड्रोजन गैस मिल रही है, देखो हाइड्रोजन गैस मिल रही है कि नहीं मिल रही, आती है बात समझ में। तो यहाँ पर NaCl H2O हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइसिस करा, NaOH मिल रहा है, और क्या बन रहा है, Cl2H2। तो ये आपको एग्जाम में लिखनी है, एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, ये फिगर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप ज़्यादातर इस रिएक्शन को याद कर लीजिए, ठीक है। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से क्लोर एल्कली प्रोसेस हो रही है, ये उस प्रोसेस का कंक्लूजन है, रिजल्ट है, कि हमने आसान भाषा में मोटा मोटा बता दिया कि अपना ये सोडियम क्लोराइड के अंदर पानी डालो, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, और ये क्या था, कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हो रहा है, कैसे N पॉजिटिव इधर से उधर भाग गए, कैसे Cl नेगेटिव ने सोडियम के साथ गद्दारी करी, तो ये सारी बातें, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, क्लियर है। अब सवाल आपके दिमाग में अभी भी घूम रहा होगा कि इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो बताते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, आप समझ भी गए होंगे। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया, और जो इसका हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस का, कि ये एक मेथड है जो क्या काम करता है कि कॉमन सॉल्ट की मदद से हम क्या बनाते हैं, कास्टिक सोडा बनाते हैं। जो, और हमने इसकी रिएक्शन भी आपको बताई, जो फाइनल रिएक्शन थी पूरे कॉन्सेप्ट की, विच इज़ NaCl एक्वस सोल्यूशन, इसको हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कह रहे हैं भाई, सोडियम क्लोराइड। इसको हम ब्राइन सोल्यूशन भी कह रहे हैं। प्लस आपने क्या डाला था, पानी H2O, वाटर, और आपने क्या काम करा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉलिड, और ये सिंपल, ठीक है। तो रिएक्शन करके आपको क्या बन रहा है, आपको मिल रहा है NaOH एक्वस सॉल्यूशन में, विच इज कास्टिक सोडा, Cl2 क्लोरीन प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा गया, तो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। क्लोर मीन्स क्लोरीन, और एल्कली मीन्स बेस, बोले तो NaOH, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लोरीन गैस निकल रही है ना, क्लोरीन गैस निकल रही है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक बेस बन रहा है, जो NaOH एक बेस है, ठीक है, जो क्या है, पानी के अंदर सोल्यूबल है। वो बेस जो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कलाई कहते हैं, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब आप कहोगे कि सर क्लोर एल्कली प्रोसेस, सर हाइड्रोजन भी बन रहा है, हाइड्रोजन का नाम भी दे देते, है ना, क्लोर एल्कली हाइड्रो प्रोसेस, ये नाम भी डल सकता था। सर हाइड्रोजन के साथ इतनी बेईमानी क्यों करी गई, पता नहीं यार क्यों करी गई, ये तो मुझे भी नहीं पता। क्लियर। तो इसको क्लोर एल्कली ही प्रोसेस कहते हैं, इसको क्लोर एल्कली हाइड्रोजन प्रोसेस नहीं कहते, ठीक है। तो वो तो अपने आप से नाम मत बनाना कि हाइड्रोजन भी ऐड कर दो, है ना, ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं कि कास्टिक सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं।
कास्टिक सोडा की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर डाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहली प्रॉपर्टी बताइए जरा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इसका pH होता है, इसका जो pH होता है वो 7 से बड़ा होता है। ठीक है, मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ध्यान से सुनना, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न करता है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो क्या इंडिकेट करेगा कि ये एक बेस है। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि NaOH मतलब कास्टिक सोडा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको कभी कभी मोनो एसिडिक बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो एसिडिक बेस। अच्छा, मोनो एसिडिक क्यों कहते हैं भाई? अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप NaOH को पानी में डालते हो तो ये किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस माइनस के OH में। तो ये एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? ओनली रिलीज 1 हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब ये कि ये एक H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, मोनो एसिडिक बेस मतलब मोनो बोले तो एक एसिड को ये बेस न्यूट्रल कर सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखें। तीसरी प्रॉपर्टी, ये पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर। पानी के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। और जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो उसका नेचर कैसा होगा? एल्कलाइन। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ इट कैसा होगा? एल्कलीन इन नेचर, एल्कलीन इन नेचर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ छोटी मोटी और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये बिटर इन टेस्ट। ऑब्वियसली बात है यार, बिटर तो टेस्ट में होगा ही ना। बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है क्योंकि बेस है। दूसरा इसका जो ये सोपी टू टच, सोपी टू टच। तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी मोटी तो नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। ये छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको लर्न करनी है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि जो क्लोरएल्कली प्रोसेस है उसके प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बने हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। उनके यूजेस क्या हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं? क्लियर? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सो दोस्तों, चलिए बात करते हैं यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस। ठीक है, जो क्लोरएल्कली प्रोसेस में हमें प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं उनके क्या यूजेस हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखें। चले, तो पहला यूज देखो क्या है कि यूज टू प्रिपेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट। मतलब जो आपका कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप्स बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। सेकंड देखो, यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर रेयॉन। ठीक है, मतलब ये कि एक आर्टिफिशियल फाइबर रेयॉन को बनाने के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है। ठीक है, कैसे करा जाता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको कम से कम सिर्फ इतनी छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तीसरा देखो, यूज्ड इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम एल्यूमिनियम। सो बॉक्साइट क्या है? एक ओर है जिससे एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, तो उसमें एल्यूमिनियम बहुत सारा होता है। अब उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या काम करते हैं? हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के।
सेकंड बात करते हैं हाइड्रोजन के, तो इसके सिर्फ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे तो मैंने इन दोनों को यहाँ पर रखा है। छोटे मोटे और हैं वो आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर ध्यान दो, यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी। ये क्या है सर जी? तो ये देखो बेसिकली हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड करना, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऐड करना हाइड्रोजनेशन कहलाया जाता है। मतलब ये कि अगर हम किसी ऑयल का हाइड्रोजनेशन कर दें, ऑयल बोले तो क्या, सरसों का तेल है या फिर सनफ्लावर, मतलब किसी भी वेजिटेबल का ऑयल हम निकाल रहे हैं और उसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तब हमें एक घी मिलता है। वो वाला घी नहीं, गाय का घी नहीं, वेजिटेबल घी, जिसको आप रिफाइंड ऑयल कहते हो। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके अंदर कुछ बदलाव किए हैं। मतलब जो ऑर्डिनरी आपका मस्टर्ड ऑयल था, सरसों का तेल जो सरसों से निकाला गया था, एक आपकी वेजिटेबल से निकाला गया था, उस वेजिटेबल ऑयल में कुछ चीज़ें करी गई, मतलब हाइड्रोजनेशन को ऐड करा गया, फिर एक रिफाइंड ऑयल बना जिसको हम वेजिटेबल घी खाते हैं। ठीक है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है, रिफाइंड ऑयल। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन यूज्ड एज फ्यूल ऑफ रॉकेट। रॉकेट देखा है, वो वाला, दिवाली वाला नहीं मेरे भाई, दिवाली वाला नहीं जो ऊपर जाके फूट जाता है, वो वाला जिसमें सैटेलाइट वेटेलाइट भेजी जाती है, बड़ा वाला रॉकेट जो होता है ना, जो अपने ये साइंटिस्ट होते हैं अपने, वो भेजते रहते हैं ऊपर। तो उस रॉकेट में अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो ऊपर जाता है, वो आपने देखा ना ऐसे करके बहुत सारा धुआं से निकलता है, फिर वो ऊपर जाता है यूँ करके। तो एक्चुअल में वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करा जाता है। कैसे यूज़ करा जाता है सर जी, एक बार समझा देंगे क्या? बिल्कुल समझाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर देखो कि ये एक रॉकेट है और यहाँ पर क्या काम करा जाता है, लिक्विड हीलियम को फिल करा जाता है। अब लिक्विड हीलियम यहाँ पर जैसे जैसे निकलती रहती है, जितने तेजी से वो नीचे फोर्स लगाएगी उतनी ही तेजी से ऊपर फोर्स लगेगी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। हाइड्रोजन नीचे फोर्स फेंक रही है, लगा रही है, सॉरी रॉकेट ने हाइड्रोजन को नीचे फेंका, गैस ने रॉकेट को ऊपर फेंका। तो यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करा जाता है क्योंकि वो थोड़ी हैवी गैस होती है। ठीक है, चले, हम साइंस फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, अभी हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो ये तो हाइड्रोजन के यूज़ हो गए। सेकेंड बात करते हैं क्लोरीन के यूज़। इसके बहुत इंटरेस्टिंग से यूज़ है। देखो, क्लोरीन यूज एज डिसइंफेक्टेंट। ये सर जी डिसइंफेक्टेंट क्या है, लिख रखा है मेरे भाई, विच किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। मतलब पानी के अंदर जर्म हो गए, बैक्टीरिया हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, है ना। तो अगर वो हैं तो हम क्या काम करते हैं, क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं। तुमने सुना होगा अपने घरों में कि क्लोरीन मतलब पानी के अंदर क्या काम कर देते हैं, क्लोरीन की गोलियां आती हैं और वो डाल देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा क्लोरीन का पानी है। क्लोरीन का पाते मतलब एक्चुअल में क्या है कि क्लोरीन की गोलियां आती हैं जो पानी के अंदर डाला जाता है। और क्लोरीन की गोलियां क्या काम करती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं पानी के अंदर, उनको मार देती हैं। तो इसलिए इसको डिसइंफेक्टेंट कहा गया है। इसको कैसे यूज़ करा जाता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट कोई भी हो सकता है, अकेला क्लोरीन नहीं है। वो कंपाउंड जो पानी के या फिर जो जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्लोरीन यूज टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखा है, ब्लीचिंग पाउडर, हाँ। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम अपना क्लोरीन यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी अपना जो क्लोरीन है वो यूज़ होता है। तीसरा देखो, क्लोरीन यूज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सुना सुना सा लग रहा है ना, पीवीसी रहे सबसे आगे, पीवीसी पाइप लगाइए और पानी का मजे लीजिए, ऐसे करके ऐड आते हैं। पीवीसी पाइप्स, पानी की फिटिंग ज़बरदस्त, सालों साल चले, 100 साल चले, ऐसे करके ऐड आपने सुने होंगे। तो पीवीसी क्या है, एक प्लास्टिक है, एक बहुत मजबूत प्लास्टिक है, जो अपने जो होते हैं ना, ये पानी के जो पाइप होते हैं, ये मोटी प्लास्टिक के बने होते हैं, वो बेसिकली इसके बने होते हैं, पीवीसी। ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी तरह तरीके की हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जैसे आपकी पॉलीथीन, तो यूँ करके फाड़ दो उसको। कोई प्लास्टिक ऐसी होती है कि तुम्हारे बस की नहीं है उसे फाड़ना, है ना, हथौड़े पथौड़े लाने पड़ेंगे उसको तोड़ने के लिए। चलिए छोड़िए। तो पीवीसी जो है, अपने जो पानी के पाइप होते हैं, वो क्लोरीन की मदद से बनते हैं। ठीक है, तो ये यूजेस थे और ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए मैंने बनाई कॉस्टिक सोडा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।
जब तक के लिए